हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीता तिर्की, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज दुर्ग। पिछले वीडियो में हमने रेमेडियल बायोलॉजी में ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वाला वीडियो बनाया था, जिसमें हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग के मैकेनिज्म, ब्रीदिंग क्या होता है, और हमने क्या देखा था, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी देखा था हमने। और आज की वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें हम जो सब्सटेंस हम एलिमिनेट करते हैं बॉडी से यूरिन के थ्रू, उसके बारे में पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसा और यूरिन का फॉर्मेशन होता है, फिर कैसे हम एक्सक्रेट करते हैं, किसके किसके माध्यम से। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, क्रिएटिनिन, बिलीरुबिन और एमोनिया, ये सब हमको क्या करेंगे, ये सब हम डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर देंगे बॉडी से। ठीक है, थ्रू यूरिन के थ्रू। ठीक है, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म से क्या होगा, ब्रेक डाउन होके जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे, मतलब बॉडी से बाहर निकाल देंगे थ्रू द यूरिनेशन। ठीक है, और एलिमिनेट करते टाइम भी हमको कौन कौन सा पीएच मेंटेन करना पड़ता है, ये सबको भी हम ध्यान रखते हुए क्या होता है, यूरिन का एक्सक्रेशन होता है। ठीक है, तो मेनली हम लोग जो वेस्ट प्रोडक्ट में मेनली हम लोग क्या क्या बॉडी से बाहर करते हैं, एक लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीसेस। एक होता है यूरिन के माध्यम से, और एक होता है स्वेट, जो पसीना के थ्रू होता है ना, उसके माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, फेसेस। और कौन कौन सा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, मेनली हमने 3 एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के बारे में जानना है। यूरिन में मेनली हम क्या क्या एक्सक्रेट करते हैं, यूरिन में मेनली हम यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया थ्रू द यूरिन हम क्या करते हैं, एक्सक्रेट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बोमन कैप्सूल में फिल्टर नहीं हो पाते हैं, वो ब्लड में ही रह जाते हैं, जिसको हम फेसेस के थ्रू एक्सक्रेट करते हैं। ठीक है, तो फेसेस में मेनली हमने क्या क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि फेसेस में कुछ वाटर होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होते हैं, कुछ अनएब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं, इनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट बोल सकते हैं, जिसको हम किसके थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस में जाते हुए क्या हो जाता है, एक्सक्रेट कर देते हैं। एक होता है स्वेट, जो कि स्वेट ग्लैंड के थ्रू होता है। इसमें हम क्या क्या, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में होता है। इस स्वेट में मैक्सिमम क्या क्या होता है, सॉल्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यूरिया होता है, या अमोनिया होता है, जिसको हम स्वेट के थ्रू एक्सक्रेट करते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सक्रेटरी सिस्टम में मेनली जो हम लोग पार्ट्स पढ़ते हैं, एक होता है किडनी, ये दोनों क्या है, किडनी वाला पार्ट हो गया, और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं यूरेटर्स। क्या बोलते हैं, यूरेटर्स। ये होता है यूरिन ब्लैडर। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये दोनों हो गए किडनी। दोनों से क्या निकल रहे हैं, यूरेटर्स निकल रहे हैं, और ये यूरेटर्स कहाँ खुल रहे हैं, ब्लैडर में। ठीक है, मेनली हम ये चीज़ पढ़ेंगे। तो हम मेनली क्या क्या पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, एक हो गया किडनी। अब किडनी में क्या क्या है देखें, ये दिया है राइट एड्रेनल ग्लैंड, राइट किडनी, लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड, राइट रीनल आर्टरी, लेफ्ट किडनी, एक दिया है रीनल आर्टरी, राइट रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल वेन, जो कि ये दोनों क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेट और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर आउट करके ब्लड में डाल देते हैं। क्या करते हैं, वेन के थ्रू, आर्टरी के थ्रू, मैंने बताया था ना हार्ट में। ठीक है, वेना के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, वेना केवा से होते हुए जाता है वो
हार्ट में, हार्ट से फिर कहाँ जाता है, लंग्स के पास। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से ऑक्सीजनेट होके वो किधर से आता है, वेन के थ्रू आता है, फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। अब यहाँ भी सेम है आर्टरी और वेन के बारे में, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट किडनी और ये हो गया राइट किडनी। इन्फेरियर वेना केवा, ये वाली पार्ट हो गई। ये हो गई एब्डोमिनल आयोर्टा। राइट यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, नीचे वाला पार्ट जहाँ ओपन होगी उसको क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा। और जहाँ पे यूरेटर ओपन हो रहा है उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो इसमें हम अभी क्या क्या देखे हम लोग, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से कंसिस्ट हैं। इसमें मेनली एक तो 2 किडनी है, फर्स्ट और सेकंड 2 किडनी हो गए, 2 यूरेटर्स हो गए, पहला दूसरा 2 यूरेटर्स हो गया, 1 यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और क्या हो गया, 1 यूरेथ्रा हो गया, ठीक है। इसके बारे में हम लोग मेनली पढ़ेंगे। अब इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं, किडनी के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर्स क्या होता है, इसमें जो किडनी जो होता है रेडियस ब्राउन कलर का होता है, शेप में ये बीन शेप स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। और इसकी साइज क्या होती है, इसकी साइज होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। इसकी क्या होती है, लेंथ होती है, और 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, और 2 to 3 सेंटीमीटर होती है इसकी थिकनेस। 2 to 3 सेंटीमीटर होती है इसकी थिकनेस। और इसकी वेट कितनी होती है, इसकी वेट होती है 120 to 170 ग्राम। इसकी लोकेशन क्या होता है, ये सिचुएटेड होते हैं बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक। लास्ट थोरैसिक मतलब थोरैसिक का कितने बोन पढ़े थे हम लोग, थोरैसिक बोन में बोन भी होते हैं 12 और नर्व भी होते हैं 12। थोरैसिक के 12 के जस्ट नीचे 3 लंबर वर्टेब्रा होता है, ठीक है। 3 लंबर वर्टेब्रा यहीं पे पाया जाता है, मतलब 3 वर्टेब्रा के जस्ट नीचे। और नहीं, इसको ऐसे नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं थोरैसिक। थोरैसिक में हम लोग जो 12 क्रेनियल नर्व पढ़ा है, स्पाइनल नर्व पढ़ा है वो, और उसके जस्ट नीचे क्या पड़ता है, लंबर वर्टेब्रा। तो इन दोनों के बीच में पाया जाता है किडनी, ठीक है। और जो क्या बोल सकते हैं, डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये लंबर वर्टेब्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ इस डायग्राम में देखेंगे कि सबसे आउटर पार्ट में ये वाला जो पार्ट है, ये कॉर्टेक्स लिखा है, ये सबसे आउटर पार्ट है जिसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स। ये दिया है कितना बड़ा स्पेस है, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे यहाँ से ये वाला जहाँ पिरामिड वाला शेप है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला शेप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीनल मेड्यूला। ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको दूसरे कलर से करती हूँ, एक सेकंड। ये वाला पार्ट है, सॉरी, ये वाला, ये दोनों कौन से पार्ट है, कॉर्टेक्स। और ये दोनों पार्ट कौन से हैं, वहाँ से यहाँ तक कौन से पार्ट है, मेडुला का, रीनल रीनल मीन्स की किडनी का दूसरा नाम है रीनल। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब इसमें कौन कौन से और लेबलिंग क्या हुआ गया है, तो कॉर्टेक्स और मेडुला समझ में आ गया। ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं, पिरामिड, ठीक है। कनेक्शन टू माइनर कैलिक्स, ठीक है। और नीचे दिया है मेजर कैलिक्स, मतलब ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है, ये क्या है, ये है मेजर कैलिक्स। ये जहाँ ओपन हो रहे हैं उसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स। और एक बार ध्यान से सुनिएगा, ये ओपन हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेजर। यहाँ जो ओपन होगा ना, यहाँ देखिए, यहाँ लेबलिंग किया हुआ है, ये क्या है, माइनर कैलिक्स है। और ये जहाँ ओपन हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, मेजर कैलिक्स। ये सिंगल ओपन हो रहा है इसलिए माइनर। यहाँ 2-3 खुल रहे हैं एक साथ, 2-3 पिरामिड एक साथ खुल रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, मेजर कैलिक्स।
ठीक है। और ये क्या है, ये है रीनल लोब। क्या है, रीनल लोब। एक है रीनल कॉलम्स, ये वाला पार्ट क्या है, रीनल कॉलम्स वाला पार्ट है। और ये सबसे आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ फाइब्रस कैप्सूल, सबसे आउटर लेयर है जिसका नाम क्या है, आउटर लेयर ऑफ फाइब्रस कैप्सूल। ये वाला पार्ट है यूरेटस। अब देखिए रीनल पैपिला क्या होता है। देखिए ये वाला पार्ट, ये जहाँ पे यहाँ ये वाला पार्ट है ना, इसको क्या बोलेंगे, पिरामिड। पिरामिड वाला पार्ट जहाँ एंड हो रहा है, ओपन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, पैपिला। अब किडनी का है पैपिला तो क्या बोलेंगे, किडनी का दूसरा नाम क्या है, रीनल, तो रीनल पैपिला बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट है हिलम, कि जहाँ टर्न कर रहा है, यहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पे भी टर्न कर रहा है। देखिए अच्छे से करती हूँ मैं, ये वाली पार्ट, ये किडनी जहाँ पे यहाँ टर्न कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, हिलम, उसको क्या बोलते हैं, हिलम। और जहाँ पे पूरा क्या खुल रहा है, ये भी खुल रहा है, ये भी खुल रहा है, पूरा मेजर जहाँ पे खुल रहा है, मेजर कैलिक्स जहाँ पे खुल रहा है उसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस कहाँ खुलती है, रीनल पेल्विस खुलती है यूरेटर्स में। ठीक है। अब यहाँ एक टिश्यू भी पाया जाता है, सॉरी हाँ टिश्यू, एडिपोस टिश्यू। यहाँ पे क्या पाया जाता है, एडिपोस टिश्यू। ठीक है, एडिपोस टिश्यू। ऊपर जस्ट लिखा हुआ है साइनस, साइनस मीन्स ये वाला पार्ट। यहाँ कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, कुछ दिख रहे हैं फ्लूइड टाइप से, उसको बोलते हैं रीनल साइनस। एक लेयर है ये फाइब्रस लेयर, इनर लेयर ऑफ फाइब्रस कैप्सूल। ये आउटर लेयर ऑफ फाइब्रस कैप्सूल था। और ये जो ब्राउन ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, इनर लेयर ऑफ फाइब्रस कैप्सूल। हर पिरामिड में बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि क्या काम करते हैं, यूरिन को फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी का फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। ठीक है, तो क्या देखा, माइनर और मेजर में आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप लोग ध्यान देना। जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला पार्ट, उसको क्या बोला है, जो कप लाइक स्ट्रक्चर है दिख रहा है उसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। और माइनर कैलिक्स, बहुत सारे माइनर कैलिक्स जहाँ ओपन होते हैं उसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स। मतलब माइनर कैलिक्स का जितने भी ओपन आ रहे हैं, मतलब खुल के जो जो भी फ्लूइड आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स कहाँ जा रहा है, रीनल पेल्विस में ओपन हो रहा है। रीनल पेल्विस कहाँ ओपन हो रहा है, यूरेटर में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब हम क्या पढ़ रहे थे, फंक्शनल यूनिट देखे ना नेफ्रॉन का। तो अब नेफ्रॉन को देखते हैं क्या काम करता है। एक्चुअली नेफ्रॉन बहुत सारे पाए जाते हैं, 1 मिलियन ऑलमोस्ट पाए जाते हैं नेफ्रॉन हमारे किडनी में। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखने वाले हैं, जिसमें रीनल कार्पस्कल, रीनल ट्यूबुल और उसमें जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब हम देखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।